जो नगर निगम के हमारे सफाई कर्मी हैं, तो सड़क पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हर सड़क पर, ठीक है। और वहाँ पर उनका नाम, मोबाइल नंबर, सारा कुछ दर्ज होगा और उनको उस दिन हम लोग सम्मानित भी करेंगे। ये सम्मान की बात है कि आप सड़क को साफ रखने में आपकी जवाबदेही है। डेफिनेटली जो नहीं मान रहे हैं, जो लगातार आदतन कि नहीं मैं तो गंदा करूंगा ही, मैं खूंटा यहीं गाड़ूंगा, तो वैसे लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई फोटो लगा देंगे। अगर जिद है किसी की नहीं कि मैं गंदा करूंगा ही, एक बार दो बार, तो फिर हम लोगों को भी पता चलना ही चाहिए कि वो कौन लोग हैं, तो फोटो लग जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और यही वो टैग है, यही वो सर्टिफिकेट है। ये हम हाँ बिल्कुल, ये 500 का हम लोग जुर्माना। हाँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, पटना की सड़कों को सुंदर बनाए रखने के लिए पटना नगर निगम में एक अहम कदम उठाया है। आपको बता दें कि पटना नगर निगम ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम का नाम है मेरी सड़क मेरी जवाबदेही। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 तारीख से हुई थी और ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो पटना की सड़कों को सुंदर बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो पटना की सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं, यानी कि उन्हें सड़क शत्रु का टैग भी दिया जाएगा। तो अब कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे पटना नगर निगम आयुक्त अनिमेष पराशर जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, मेरी सड़क मेरी जवाबदेही, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी और ये पूरा कार्यक्रम काम कैसे कर रहा है? बिल्कुल, इसमें अगर शहर को मुझे साफ रखना है तो ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि हमारी जवाबदेही, हम में सारे लोग, एक कहावत है कि एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सभी लोगों की जवाबदेही का मतलब किसी की जवाबदेही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने मेरी शब्द का प्रयोग किया है कि मेरी सड़क मेरी जवाबदेही। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हम लोग इंश्योर करेंगे और असाइन करेंगे कि किसकी जवाबदेही है। तो जो नगर निगम के हमारे सफाई कर्मी हैं, तो सड़क पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हर सड़क पर, और वहाँ पर उनका नाम, मोबाइल नंबर, सारा कुछ दर्ज होगा और उनको उस दिन हम लोग सम्मानित भी करेंगे। ये सम्मान की बात है कि आप सड़क को साफ रखने में आपकी जवाबदेही है और शहर को आप लोगों को एक स्वच्छ शहर दे रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, सम्मान की बात है। तो दोनों चीज़ होगा, उनको हम लोग एक्नॉलेज भी करेंगे और जवाबदेही भी तय करेंगे। उनका हम लोग नाम और मोबाइल नंबर भी उस सड़क पर दर्ज कराएंगे और फिर ये सिलसिला पूरे शहर के सारे सड़कों पर इस ढंग का 75 वार्ड में ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा जब तक कि हम लोग सारे सड़कों को इससे आच्छादित नहीं कर लें। मतलब जब तक सारे सड़कों को स्वच्छ नहीं बना दिया जाए, सुंदर नहीं बना दिया जाए, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मेरी सड़क मेरी जवाबदेही किस तरह से काम कर रहा है? इसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको पहले हम लोगों को देखना होगा। एक नगर निगम स्टेक होल्डर है कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहर को साफ रखने की। इसके बाद जो हम लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको भी ऑन बोर्ड करने की आवश्यकता है। अगर जो संबंधित सड़क के शॉपकीपर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, अगर वो भी जागरूक रहेंगे, अगर वो भी इस चीज़ को लेकर के हैं कि नहीं भाई इस सड़क पर मेरा घर है, मेरी दुकान है, मैं इसको गंदा नहीं होने दूंगा, तो एक लोकल ओनरशिप। पता कैसे चल रहा है कि किसने गंदगी फैलाई है? पता कैसे चल रहा है कि किसने जो है गंदगी नहीं फैलाई है? कौन मदद कर रहा है सड़कों को स्वच्छ रखने तो के लिए? तीन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। पहला है कि जो हमारा फिजिकली लोग, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, जोनल हैं, वो भौतिक रूप से देख रहे हैं कि कौन गंदगी फैला रहा है, उनको हम लोग जाकर के आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फाइन कर रहे हैं। और दूसरा है जो हमारा ICCC जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, ट्रैफिक वाले ICCC, हाँ, वो भी पटना स्मार्ट सिटी मिशन का ही पार्ट है, तो वो नगर निगम भी उसमें, तो मतलब कि अब ट्रैफिक रूल तोड़ना भी भारी पड़ेगा
और सड़कों पर गंदगी फैलाना भी भारी पड़ रहा बिल्कुल बिल्कुल। लगभग पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जो लोग और कैमरे के माध्यम से, ये ऐसा नहीं है कि हमने फिजिकली देखा है। फिर तीसरा मोड है कि कुछ कैमरा पर्सन्स को भी हम लोगों ने प्लेन क्लोथ्स में जो उनको हम लोगों ने लगाया है कि जो इम्पोर्टेंट सादे लिबास में रहेंगे, मालूम ही नहीं चलेगा कि वो कॉमन इंसान है या फिर वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली तो वो फोटोग्राफी जा करके करेंगे। जियो टैग फोटोग्राफ होगा जिसमें लोकेशन और समय होगा, साथ ही साथ उसमें कौन सा शॉप है, कौन से व्यक्ति हैं, और गंदगी का भी प्रमाण होगा। हम लोग ऐसा नहीं है, उद्देश्य ये नहीं है किसी को तंग करना, परेशान करना या शत्रु घोषित कर देना। उद्देश्य यह है कि शहर को हम लोग साफ रखें। तो इसके लिए जवाबदेही, अगर 8,000 निगम कर्मी है और शहर की जनसंख्या 30 लाख है, 29,92,000 निगम के बाहर के लोग हैं जो शहर में हैं, तो उसमें भी हम लोगों को सामूहिक जो ये है अवेयरनेस है, तो उसको भी हम लोगों को आत्मसात करना पड़ेगा, इंटरनलाइज। तो जैसा कि हमने सुना है कि बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, बाज़ाब्ते टैग्स दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये हैं सड़क शत्रु। अब तो हम ये भी सुन रहे हैं कि बाज़ाब्ता उनकी फोटो भी डिस्प्ले की जाएगी। क्या ये बात सही है? पटना स्मार्ट सिटी मिशन में VMD हम लोगों का है, 15 लोकेशन पर जो वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले होता है, और वो रिले हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन का अपना जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वहीं से हम लोग रिले करते हैं। तो डेफिनेटली जो नहीं मान रहे हैं, जो लगातार आदतन कि नहीं मैं तो गंदा करूंगा ही, मैं खूंटा यहीं गाड़ूंगा, तो वैसे लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई फोटो लगा देंगे। अगर जिद है किसी की नहीं कि मैं गंदा करूंगा ही, एक बार 2 बार, तो फिर हम लोगों को भी पता चलना ही चाहिए कि वो कौन लोग हैं, तो फोटो लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है कि अगर आपने लगातार इस तरह की गंदगी फैलाई, पटना की सड़कों को गंदा किया, तो फोटो लग जाएगी। और यही वो टैग है, यही वो सर्टिफिकेट है ये हम हाँ बिल्कुल, ये 500 का हम लोग जुर्माना, हाँ हाँ, और वो हम लोग उसका डिजिटल भी जो फाइन है वो डिजिटली भी वो पेमेंट। मतलब अगर अब सड़कों को गंदा किया तो यही वो QR होगा जिसको आपको स्कैन करना होगा और 500 का जुर्माना भरना होगा, और साथ ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें साफ लिखा है कि आप हैं सड़क शत्रु। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदतन ये उन लोगों के लिए है जो इनफैक्ट हम लोगों का 50 लोकेशन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, आपका डाक बंगला है, इनकम टैक्स है, हर चौराहे पर। तो हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन से वो जागरूक पहले बताते हैं। हाँ, वो अनाउंसमेंट आप कहीं भी जाएंगे तो आपको दिखाई लगातार हम लोग सुन रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स हो तो उसमें हम लोग ये भी बताते हैं कि साहब आप ना लिटरिंग मत कीजिए, सड़क पर गंदगी मत फेंकिए, सड़क आपका है, शहर आपका है। एक चीज जो समझ में नहीं आई, मान लीजिए अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमने टॉफी खाई, रैपर फेंक दिया, तो क्या तब भी 500 का जुर्माना देना नहीं होगा? आपको जैसे अगर मान लिया कि आप कुछ देर तो इंतजार कर सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सड़क है वो कूड़ेदान तो है नहीं, सड़क को कूड़ेदान समझने की भूल तो नहीं करनी है। ठीक है, कुछ देर वेट एक जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि साहब लीटर बिन्स जो आगे मिलेगा जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग जा करके डाल दें, प्रतीक्षा कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को किया तो फिर जुर्माना देना पड़ेगा? ये वही है कि जो सड़क पर गंदगी, चाहे घर का कूड़ा फेंक रहे हैं, बाजार का कूड़ा फेंक रहे हैं, या फिर आप आदतन भी चलते चलते आपने कुछ कलाबाजी कुछ कर दी, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोग गंदगी फैलाकर भाग जाते हैं, तो फिर कैसे उनको पकड़िएगा? अब तो पहले वाली बात नहीं है ना, अभी तो कैमरा हमारे पूरे शहर में लगा हुआ है, तो अब हम लोग लोकेट पहले कई बार ऐसा होता है ना कि लोग पैदल जा रहे हैं और वहां पर उन्होंने फेंक दिया कूड़ा और निकल गए, तो गाड़ी का प्लेट नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे चिन्हित नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों को, आप सही बोल रहे हैं, सभी लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंज करना, और ये हमारी
मुश्किल भी है और ये हमारा एक्सपर्टीज भी नहीं है नगर निगम का। मतलब ये एक बड़ा चैलेंज है। लोगों को पीछा करना या नगर निगम का, लेकिन ठीक है, हम आइडेंटिफाई अगर मान लिया कि 10 में 2 लोगों को भी कर पाते हैं फिजिकली, भौतिक रूप से, तो फिर धीरे धीरे ये मैसेज धीरे चीजों को और वो किया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे। इनफैक्ट 2 सवाल हैं हमारे। पहला तो ये सवाल होगा कि अब तक कितने लोगों से जुर्माना लिया जा चुका है? ये लगभग स्मार्ट सिटी से 400 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। मतलब 400 लोगों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। लगभग अलग अलग अंचलों में ये आंकड़ा अलग अलग है और पूरी टीम, नगर निगम की पूरी टीम इसके लिए लगी और वो भी 3 दिनों के अंदर। आपको ये भी समझना होगा कि 3 दिनों के अंदर 400 लोगों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो कार्यक्रम है मेरी सड़क मेरी जवाबदेही, इसकी शुरुआत 1 तारीख से हुई और 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। क्या उसके बाद भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा? ये हम लोग देखेंगे कि शत्रु की संख्या कितनी रहती है। अगर 15 अगस्त के बाद बचेंगे तो हम लोग डेट, अगर वो जिद पकड़े है कि साहब मैं फेंकूंगा, तो फिर हम लोग की भी, निगम की भी जिद है कि हम लोग भी इसको चेज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़िएगा, अगर आप बात नहीं मानिएगा, अगर आप पटना की सड़कों को गंदा कीजिएगा, तो फिर पटना नगर निगम ने भी ठान लिया है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।